अच्छा जी, आज की वीडियो इंडक्टर सोर्स लोड के साथ है। प्रीवियस वीडियो में हमारे पास क्या था? हमारे पास एक एसी सोर्स था, इंडक्टर था, रेजिस्टेंस थी, और इस इंडक्टर के साथ डीसी सोर्स था। यहाँ वो कह रहा है एक और वेरिएशन हम दे सकते हैं कि लोड जो हो उसमें इंडक्टर और डीसी सोर्स हो। कहता है आल दो प्रैक्टिकली तो ये मुमकिन नहीं होता किसी भी सर्किट में कि आप रेजिस्टेंस के बगैर करें, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। जब ये होगा चार्ज होगा तो ये आपस में डायरेक्टली जो है कनेक्शन में आ जाएंगे दो सोर्सेज, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो कोई पटाखे का भी डर हो सकता है। तो वो बेसिकली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मौजूद होगी। अब कह रहे हैं इस रेजिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं कि बाकी सर्किट के कंपेयर अगर करें तो वो नेग्लिजिबल है, इस वजह से यहाँ नहीं बनाई गई। यानी बेसिकली रेजिस्टेंस है लेकिन उसकी वैल्यू इतनी छोटी है कि बाकी सर्किट के पैरामीटर्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। तो कहता है एक वेरिएशन हमारे पास ये भी हो सकती है। अच्छा, इस सर्किट में याद रखने वाली चीज़ ये है, इसका जो बहुत अच्छा फीचर वो ये है, पावर जो है वो हम लोग सप्लाई कर देते हैं सोर्स से डीसी सोर्स की तरफ या लोड की तरफ, तो लॉसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है इसके अंदर। अगर हम डायोड को आइडियल और इसको भी आइडियल समझें, नॉन आइडियल समझें तो तब भी मिनिमम लॉसेस होते हैं। अगर हमारा असल मकसद पावर को एसी सोर्स से हम लोगों ने लेके जाना है डीसी सोर्स की तरफ, तो लॉसेस को कम से कम रखने के लिए ये वाला सर्किट जो है ये सबसे आइडियल सर्किट है जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक और वेरिएशन है हमारे पास इंडक्टर सोर्स लोड की, कि करंट को किस तरह हम लोग लिमिटाइज कर सकते हैं इंडक्टर को यूज़ करते हुए। यानी करंट इसमें से गुजर रहा है, करंट को लिमिटाइज करने के लिए इंडक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब तक के सर्किट के लिए इतना ही। नेक्स्ट सर्किट के साथ फिर हाजिर होते हैं।